तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। तो पिछले एपिसोड के अंत में देखा था चेंगली लुबाई के साथ में अपने सफर को दोबारा शुरू कर चुका है। तभी रास्ते में इनकी मुलाकात एक मिस्टीरियस पर्सन से होती है जो कि काफी लंबे टाइम से इनके ऊपर नजर रखे हुए था। वो फाइनली अब इनके सामने आता है और लुबाई के मास्टर की तारीफ करने लगता है। तभी लुबाई भी उसको पसंद आता है। इस बंदे का नाम डोंग फेंग है और ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर है इस पूरे इलाके में। ये कुछ लिमिटेड बचे हुए डॉक्टरों में से एक है जो कि लोगों का इलाज करते हैं। यहाँ पर जब बातें आगे बढ़ती है तो काफी सारी बड़ी चीजों का खुलासा होता है। पता चलता है ये आदमी लुबाई के मास्टर को काफी लंबे टाइम से जानता है और इसके अलावा इसका उसके ऊपर काफी बड़ा एहसान भी है। असल में उसके मास्टर की तो मौत हो चुकी है, लेकिन उसके दोनों बच्चे जो कि पूरी दुनिया के हिसाब से आग में जल के मर चुके हैं, वो असल में इसके पास में ये एक लौता बंदा है जो कि इस बारे में जानता है। जब बात चल रही होती है तो लुबाई को अंदाजा लग जाता है कि इस बंदे को काफी कुछ पता है। वो हंसते से बोलने लगता है, बताओ मेरी सीनियर सिस्टर और सीनियर ब्रदर वो कहाँ पर है। इसके बाद में पूरी कहानी सुनाता है। असल में उस समय आग लगने के बाद में वो दोनों बच्चे एक अलग तहखाने का यूज करके वहां से बाहर निकले आए थे। उस समय ये उसी जगह मौजूद था। इसने उन दोनों को सेफली बैम्बू फॉरेस्ट की मदद से उस जगह से बाहर निकाल दिया। इस समय कुछ विलेजर भी उस जगह मौजूद थे जो कि उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय इसने उन सभी विलेजर्स झूठ बोल दिया कि वो दोनों तो अभी भी उस मेडिकल सेंटर के अंदर ही है और वहां पर जरूर से वो मारे गए होंगे। जहाँ पर इस समय उन लोगों के बीच बात चल रही होती है कि किसी को अंदर जाकर चेक करना चाहिए, ये कंफर्म करना चाहिए कि सच में उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन क्योंकि सभी लोग बहुत डरे हुए थे और पहले आग लग चुकी थी, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि किसी ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए जाए जो कि इंसानों को मार के खाता है, और वो भी एक ऐसी कुटिया में जिसकी ओर पहले से आग लगी हुई है। और इस तरीके से पूरा विलेज इस बात को मान लेता है कि उन दोनों की पहले मौत हो चुकी है। कोई भी जाकर ये चेक नहीं करता। और अब इसके बाद में जब प्रेजेंट टाइम आता है तब यहाँ पर डोंग फेंग लुबाई को सोचने लगता है कि असल में इस समय वो सारे माउंटेन ऑफ सुजाव के ऊपर है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। और इसके साथ वो एक पर्चा भी निकालता है जो कि स्पेशली लुबाई के लिए था। इस पर्चे के अंदर उसके ब्रदर और सिस्टर की लोकेशन वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। इसको पढ़ने के बाद में वो उसी से पूछने लगता है, तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरे मास्टर के साथ में तुम्हारे इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। इस पर डोंग फेंग कहने लगता है, बिल्कुल बात सच है, मैं तुम्हारे मास्टर से काफी जलता था क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा काफी कुछ जानते थे और यही कारण थी कि मेरी उससे बिल्कुल ही बनती नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है तो वो लड़ाई भी वहीं की भी खत्म हो चुकी है। वो एक डॉक्टर थे और मैं भी एक डॉक्टर हूँ। उनके साथ जितना कुछ बुरा हुआ मुझे लगता है वो सच में बहुत ज्यादा गलत था और किसी के साथ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मन में भी सेम वैसी चीज चलती है जैसी उनके मन में, और मैं अपने लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे साथ में कभी भी कुछ भी ऐसा हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में अगर कोई भी डॉक्टर होगा और अगर उसको तुम्हारे मास्टर के बारे में कुछ पता चलेगा तो बिल्कुल भी तुम्हारे मास्टर के बारे में कोई भी गलत चीज अपने दिमाग में नहीं रखेगा, और ना ही मैं रख रहा हूँ। लुबाई को ये एक्सप्लेनेशन एकदम ठीक लगता है। इस पर डोंग फेंग बताने लगता है, असल में इस पूरे एरिया के अंदर कुछ लिमिटेड डॉक्टर्स ही है जो कि लोगों का इलाज कर पाते हैं। तभी लुबाई अगली बात बोलता है, कैसा रहेगा आप हमारे साथ में हमारे विलेज में चलें, वहां पर काफी सारे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। चेंगली को भी बात बिल्कुल ठीक लगती है। वो भी इससे पूछने लगता है, आप यार भटक भटक के लोग का इलाज करते हैं, लेकिन आपके लिए हम सारी अच्छी सुविधाएं हमारे विलेज के अंदर रख सकते हैं। वहां पर काफी लोगों को आपकी जरूरत है, आपकी नॉलेज वहां पर सही मायनों में काफी लोगों के काम आ सकती है। लेकिन ओल्ड मैन इसके लिए साफ ना कर देता है। वो कह देता है, इस एरिया के अंदर कुछ लिमिटेड डॉक्टर्स हैं और अगर वो भी चले जाएंगे तो इस एरिया के अंदर कुछ भी बचेगा नहीं, सभी लोग मारे जाएंगे। मेरे ऊपर इस एरिया की पूरी जिम्मेदारी है और अगर मैं यहाँ से हट जाऊंगा तो कितने सारे लोग की जान चली जाएगी। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। एक डॉक्टर का फर्ज होता है लोग की जान बचाना, उस जगह पर लोग की जान बचाना जहां पर लोग की जान जा रही हो। आपके विलेज के अंदर और भी डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन इस जगह को अभी मेरी जरूरत है। इतना लंबा पैराग्राफ सुनने के साथ में चेंगली समझ जाता है इसको मनाने कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये अपनी बात की ओर पूरी तरह अडिग रहने वाला है, ये कुछ भी नहीं मानेगा। वो लुबाई के साथ में अपने सफर में आगे बढ़ जाता है। कुछ और दूरी पर चलने के बाद में वो लुबाई से कहने लगता है, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? लुबाई कभी कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। वो चेंगली से पूछने लगता है, अजीब अजीब मतलब क्या? इस पर चेंगली बोलता है, मैं भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें यहाँ पर भी इंतजार करना चाहिए और मैं जाकर कुछ चीज चेक करके आता हूँ। और ये कहते हुए लुबाई वहीं पे रुकता है और चेंगली वहां चला जाता है। यहाँ से हम उस डॉक्टर डोंग फेंग को देखते हैं जो कि अपने विलेज की तरफ जा रहा होता है, मतलब लुबाई के विलेज की तरफ। लेकिन इस समय कोई है जो कि वहां पर उसका इंतजार कर रहा है। ये सारे विलेजर्स हैं जो कि इस समय काफी गुस्से में हैं। उनसे भी क्या हाथ में उनके वेपन्स होते हैं और वो डोंग फेंग के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। ये सारे वही विलेजर्स हैं जिनके लिए डोंग फेंग ने टोड विलेज की इतनी बड़ी पोस्ट को एक सेकंड में छोड़ दिया। और ये सारे विलेजर्स एक सेकंड में नहीं सोच रहे इसके ऊपर उंगली उठाने से पहले। वो इससे कहने लगते हैं, हमने कुछ देर पहले तुम्हें लुबाई से बात करते हुए देखा है, लुबाई के ऊपर किसी विल स्प्लिटर कब्जा था, तुम उससे बात कर रहे हो, इसका मतलब जरूर तुम्हारे ऊपर भी किसी न किसी विल स्प्लिटर कब्जा है। तुम उसकी तरफ आ चुके हो और तुम भी तो एक डॉक्टर हो ना, मुझे में पूरा यकीन है तुम भी बिल्कुल उनकी जैसा ही हो। सभी डॉक्टर बिल्कुल वैसे होते हैं जो कि इंसानों को मार मार के खाते हैं, तुम भी कैनिबल हो।
और इसी के साथ में वो सारे लोग इस डॉक्टर को अटैक कर देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, सारी मेडिसिन उसे छीनना शुरू कर देते हैं। डोंगफेंग भी चिल्ला रहा होता है, नहीं इस तरह से मेरी मेडिसिन मुझसे मत छीनो, वो सारी मेरी सालों की मेहनत है जो कि नष्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग एकदम पागल होते हैं, कोई भी डोंगफेंग की बातों को सुन नहीं रहा है, उसको जेल में पटक दिया जाता है। एक दूसरा बंदा बोलता है बिल्कुल भी कोई भी तिलिस्मन इसके ऊपर काम नहीं करने वाला, तिलिस्मन पावर अब एकदम खत्म हो चुकी है क्योंकि वो लेडी मारी जा चुकी है। अब इनका इलाज करने का केवल एक ही तरीका है, इन सभी को खत्म कर दिया जाए। एक दूसरा बंदा बोलता है तो फिर ठीक है, ये जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसी समय वो अपने डंडा उठाता है और जोर से डोंगफेंग के सर के ऊपर मारने लगता है। तभी एकदम सही टाइम पर एक स्वॉर्ड उस जगह पहुंच जाती है जो कि उस लकड़ी को काट देती है और इस तरह से डोंगफेंग की जान बच चुकी है। ये चेंगली है जो कि मेरे बच्चे के साथ में इस जगह पहुंच चुका है। और जब सभी लोग चेंगली को उस जगह पे देखते हैं बुरी से घबरा जाते हैं। उनमें से एक बोलने लगता है ये तो वही ऑफिशियल है जो कि लू बाई के साथ में था, जरूर से इसके ऊपर भी उस विल स्प्लिटर कब्जा है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। जो कहते हैं सब पीछे फट रहे हैं। इस पर चेंगली उनसे बोलने लगता है हाँ बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। उस समय लू बाई ने मुझे कहा था कि तुम लोग को छोड़ दे, इसी वजह से तुम लोग की जान बच गई थी, लेकिन अब की बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं एक बार दोबारा से तुम्हें जिंदा बचने का मौका दे रहा हूँ और वो भी केवल इसलिए क्योंकि तुम लू बाई के साथ के लोग हो, उसके विलेज से बिलोंग करते हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी से मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। अगर तुम में से कोई भी मुझे कुछ मिनटों बाद यहाँ पर दिखाई दिया मैं सबको खत्म कर दूंगा और फिर नहीं देखूंगा कि तुम लू बाई के साथ के लोग हो या फिर कौन हो। सब के सब यहाँ पर मारे जाएंगे। और ये सुनने के साथ में सब के सब वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इस समय चंगली आंखों के अंदर एक अलग सी चमक होती है। सबको पता होता है इस बंदे ने जो कह दिया है वो कर भी जाएगा, एक सेकंड भी सोचेगा नहीं। लोग जब वहां से चले जाते हैं तब बाद में वो डॉक्टर को संभालने लगता है। इस पे वो डॉक्टर बोलता है ये सारे लोग एकदम पागल हो चुके हैं। इस पे चंगली बोलता है अब ये बात तो पक्की तौर पर की जा सकती है, जितने भी छोटे मोटे डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स इस जगह बचे हुए थे उनका यहाँ पर रह पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको भी इस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। मैं दोबारा से आपको ऑफर करता हूँ, आप चाहे तो हमारे विलेज में आ सकते हैं, टोड विलेज आपका पूरा स्वागत करेगा। इस पर डोंगफेंग बोलता है हाँ बिल्कुल अब तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ में टोड विलेज के अंदर एक नई डॉक्टर की एंट्री होती है। इसको सीधे लू बाई के पास में ले जाकर लू बाई के घोड़े में बिठा दिया जाता है और अब यहाँ से सिजुआ माउंटेन की तरफ एक सफर शुरू हो जाता है जो कि काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। इसमें कम से कम 10 दिन लगने वाले हैं। इस पूरे समय चेंगली अपनी बेटी को भी संभाल रहा होता है। कुछ छोटी मोटी दवाइयां जो कि उनके पास में मौजूद है उसी की मदद से अपनी बेटी का इलाज करने की कोशिश कर रहा है। इस समय हार्ट चेंगली कुछ हिदायत वगैरह दे रही होती है कि अगर तुमने इन सारे डॉक्टर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया तो भी तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे विलेज के जितने भी लोग हैं उन सभी की जान को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर चेंगली थोड़ा दस हो जाता है। तभी पीछे से डोंगफेंग की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है कि सामने तुम ये फॉरेस्ट देख रहे हो, यहीं से सिजुआ माउंटेन शुरू हो जाता है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, मुझे वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता जिस जगह पर वो दोनों रहते हैं। उन्होंने मुझे कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन बताई नहीं और मैंने भी कभी नहीं पूछी क्योंकि मैं उस विलेज के आसपास में रहता था। मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन होती तो हो सकता था वो रिवील हो जाती, इसलिए हमें डायरेक्टली इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर भटक भटक के उसको ढूंढना पड़ेगा। इसमें चेंगली बोलता है नहीं इतना नहीं भटकना पड़ेगा, न्यू हमारे साथ में। डोंगफेंग बोलता है कि सच में ये बच्ची सब कुछ जानती है क्या वो यहाँ पर पहले भी इस फॉरेस्ट के अंदर आई है? इसमें चेंगली बोलता है नहीं वो कहीं पे भी नहीं आई है, लेकिन वो जहां भी जाती है उस जगह पर उससे बेस्ट कोई भी नहीं होता। यहाँ पर अगर किसी को ढूंढना है तो न्यू बड़ी सेंस को ढूंढ सकती है। और इसी के साथ में न्यू पर कमाल दिखाना शुरू करती है। अपनी आंखों से जैसे वो इस पूरे एरिया को स्कैन कर लेती है और फिर अपने बुल के ऊपर अपना हाथ लगती है और इसी के साथ में वो बुल भागना शुरू कर देता है। सारे लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और इसके बाद में एक लंबा सफर शुरू कर दिया जाता है, कुछ घंटों की मेहनत। और इसके बाद में एकदम सही जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर बीच में एक घर बना हुआ है जिसको देख के लग रहा है कि कोई तो है जो कि इस घर में रहता है। इस घर के अंदर इस समय ये लड़की होती है जो कि मूर्ति बनाने का अपना कुछ काम कर रही है। तभी इसको बाहर से आवाज आती है क्या घर में कोई है, और ये सुनने के साथ में लड़की बुरी से घबरा जाती है। इसको सारा ट्रॉमा जो कि काफी सालों से इसके दिमाग में था वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। वो घबरा कर एक कंबल ओढ़ के बैठ जाती है, बुरी तरह से कांप रही होती है, कुछ भी जवाब नहीं देती। चेंगली बाहरी से चिल्ला रहा होता है क्या घर में कोई है, लेकिन अंदर से कुछ जवाब नहीं आता। इस पर चेंगली कहने लगता है शायद से इस घर में कोई मौजूद नहीं है, कई लोग कहीं बाहर गए होंगे या फिर शायद से ये घर काफी लंबे टाइम से खाली पड़ा है। इस पे लू बाई बोलता है नहीं हमने काफी लंबा सफर तय किया है, हम अच्छी तरह चेक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ से जाएंगे। इस समय उस डॉक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने काफी लंबा सफर तय किया है। वो बुरी तरह थका हुआ होता है, उस घोड़े के ऊपर एकदम थकावा सा बैठ जाता है। चेंगले के बोलता है अब क्या करना है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, कोई यंग लड़का उस जगह पर आ चुका है। जंगल से लकड़ी लेकर वो इस जगह पर आया है और जैसे वो इस जगह पर दिखता है घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई है जो कि उसके घर के पास में आ रखा है। वो भी बुरी तरह से घबरा जाता है, चिल्ला कहने लगता है तुम लोग कौन हो, जहाँ पर इस जगह पर क्यों आए हो। इस पर चेंगली उससे बात करने की कोशिश करता है कि नहीं हम यहाँ पर तुम्हें मारने या फिर कुछ भी करने के लिए नहीं आए। और इसी समय उस यंग आदमी की नजर उस घोड़े के ऊपर डोंगफेंग की ओर पड़ती है। उसको लगने लगता है इन लोगों ने डोंगफेंग को किडनैप किया है,
डोंगफेंग की हालत इतना बहुत ज्यादा खराब है, ये जरूर से उसको जबरदस्ती ब्लैकमेल वगैरह कुछ करके इस जगह पर लेके आए उनकी लोकेशन ढूंढने के लिए। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि डोंगफेंग के साथ तूने बहुत ज्यादा गलत किया, और ये कहते हुए वो चेंगली के ऊपर अपनी लकड़ी से अटैक कर देता है। चेंगली तुरंत ही उस लकड़ी को पकड़ लेता है और फिर उसको समझाने लगता है, हमारी बात तो सुनो, हम यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। इस पे वो यंग मैन बोलता है, नहीं, इस दुनिया के अंदर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पर जरूर से मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी लूबाई की आवाज आती है, यंग ब्रदर यहाँ पर इस सब देखो, ये मैं हूँ लूबाई। और ये देखकर फाइनली जाकर वो शांत होता है, वो लुबाई को पहचान चुका है। उससे पूछने लगता है, अच्छा तो तुम भी जिंदा हो, मुझे लगा था तुम्हारी मौत हो चुकी है। लुबाई बोलता है, हाँ काफी लोगों को लगा था, ये काफी लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। इसी समय उसकी नजर दोबारा से डोंगफेंग पे पड़ती है। डोंगफेंग पूरी तरह से ठीक है, वो असल में बस थोड़ा सा थका हुआ था। वो उससे पूछने लगता है, आपकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? इस पर डोंगफेंग बताता है, इतना लंबा सफर बस उसके कारण। और अब इसी के साथ में लूबाई का अपने पुराने साथियों से रीयूनियन हो चुका है। इसी के साथ में इस एपिसोड पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बेटी तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।